गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं नवंबर में आया था पिछले साल जी। मैंने कहा था गुरुजी यहाँ कंठ में कुछ अटक रहा है सांप नुमा, और यहाँ से गरमाइश बेगर्म चीज़ है कोई। तब मैं यहाँ से गया, वो तो हट गया, लेकिन ये जो गर्मी है ये यहीं परमानेंट फिट हो गई। दिन रात सुबह शाम ये हटती नहीं, पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक ये जलती रहती है। जैसे हलवाई अपनी कढ़ाई जगाता है तो ऐसे लुक निकलती है। अब मेरी प्रार्थना ये है, मेरी गुरुजी 73 साल उम्र हो गई। अब आप कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर, तो मुझे दो दिक्कत है। एक तो गर्मी कैसे निकालूंगा यहाँ से, दूसरी बात वो यमराज टाइप करता कागज तो बताता नहीं। अब कहीं टाइप आ जाए तो मेरी आपने पहले ही मदद की है, इतनी मदद और कर दो बस। इसमें दो बात इतनी मदद में, या तो इसके अंत में कोई पिन मार दो, हल्की सी पिन, फिर हमारी कलाकारी देखो। या गुरुजी आप पूरा खोलो तो कह दो ये जिसके पाप हैं ये इसके जो हमदर्दी है उसके पास चले जाएं। ये मैं पक्का बता रहा हूँ, 100% सही। आपके पाप नहीं आएगा, चाहे आप करके देख लो। अब आपको कई छूट दे दी, मैं अपनी उम्र भी बता दी। अब जैसे गुरु आपकी इच्छा जी, जैसे कंठ खोलने में पाप आते हैं ना गुरु जी, उसको कहो ये जो पाप हैं ये इसका जो हमदर्दी उसकी चली है। आपने मेरे सामने की बात है, पाप किसी के हटाए थे, कंठ खोला जब कुछ तो बांट दिया था इधर। आपने बताया वीडियो में भैया सब पाप ले रहे, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा साथी है उसको दे दो आप, ठीक है जी। या फिर थोड़ा पिन पिन मार दो यहाँ, अब जैसी इच्छा। 73 साल उम्र बहुत होती है गुरु जी। हमारी ये प्रार्थना है आपसे, आगे हम नहीं करेंगे प्रार्थना, ये हमारी आखिरी प्रार्थना है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सिद्धीश कुमार है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी। जब गुरुजी आपने शक्तिपात कर रहे थे तो शक्तिपात करने से पहले जब मेरे आके पीछे खड़े हुए तभी मेरे मूलाधार पे बहुत तेज तेज प्राण के धक्के लगने लगे थे, और जब आपने माथे पे हाथ रखा तो एकदम से नीला प्रकाश मुझे अंदर आता हुआ महसूस हुआ, और शक्तिपात करने के बाद मेरी कमर मूलाधार से लेके हृदय चक्र तक गर्म हो गई थी। और आज भी जब जी सुबह मंत्र जाप करा रहे थे तो कमर पसीने में हो गई थी। कब लास्ट का वाक्य दोबारा बोल। कमर पे पसीना आ गया था काफ़ी से। हाँ, गर्मी के कारण पसीना आ जाता है, ठीक। उस क्षेत्र वो हल्का हल्का गर्म हो रहा होगा, ठीक है गुरु प्रण। आपको इस प्रकार की जो अनुभूति हुई अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि आप कई शिविरों में आ चुके हैं। कब से आ रहे हैं? दिल्ली शिविर से। दिल्ली से आप आ रहे हैं, और रायवाला के 3 शिविर आप आए, लगे रहिए। वहाँ गाजियाबाद में क्या करते हैं आप? जी मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु पांडे है। कहाँ के आप रहने वाले? इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला। इटावा में किस जगह? कस्बा? शहर से हूँ, शहर से ही। इटावा कटरा शमशेर का। इटावा में ये किस जगह है? शहर में पड़ता है, बस स्टैंड के पास। शहर में, बस स्टैंड पर? हाँ ठीक, शहर में रह रहे हो जी। तो कंटिन्यू मतलब साधना नहीं करता था पहले, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मार्च महीने से जब आपका वीडियो देखा था उसके बाद थोड़ी जानकारी हुई, तो तब से कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट शिविर में भी आया था। तो पहले मेरी गर्दन पीछे जाती थी, बहुत मतलब दबाव बहुत कम रहता था। थोड़ा तेज माइक को आप। दबाव जो था बहुत कम रहता था गर्दन पीछे जाने का, लेकिन जब रायवाला में आपने शक्तिपात किया उसके बाद प्रेशर बहुत बढ़ गया। अभी जब साधना करी घर पे जाके तो मेरे कुछ क्या कहते हैं बीच में यहाँ पीछे की तरफ
अड़ा रहता है, कुछ फंसा रहता है। जब फिर लेकिन ध्यान करता हूँ फिर कुछ नहीं होता, फिर एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। लेकिन नॉर्मली बीच बीच में आधे एक घंटे में कुछ ना कुछ ये लगता है कि पीछे कुछ फंसा हुआ है, कुछ अड़ रहा है, ऐसा लगता है। और दूसरा कि मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है जब साधना पे बैठता हूँ। और मेरे को कुछ अनुभूतियाँ भी आई कि कुछ लोग मेरे को नज़र आते थे जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो। और फिर अंदर से कुछ ऐसा फील होता था कि इनको काटना है, और एक मतलब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते थे और पत्थर बन के बिखर जाते थे। ऐसी मेरे को घर पे जब मैंने साधना की तो मेरे को ऐसी अनुभूतियाँ हुई। अभी जब आपने शक्तिपात किया था तो मुझे एक देवी नज़र आई आसमान में, जो पूरे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके हाथ में कमंडल है। तो मैं लेकिन पहचान नहीं पाया कि वो कौन सी देवी थी। तो मुझे पता नहीं चला कि वो कौन सी देवी थी। लाल वस्त्र धारण किए हुए थी लेकिन उनके हाथ में कमंडल था। तो वो मुझे समझ नहीं आया कौन सी देवी थी। उसके बाद एक और दृश्य आया जिसमें आपका मतलब फ़ोटो था, मतलब साक्षात नज़र आ रहे हो, लेकिन उस चित्र में बहुत ज़्यादा तेज बहुत ज़्यादा था, मतलब सफ़ेद से भी ज़्यादा सफ़ेद था। ये दो नज़र आए आपके शक्तिपात करने के बाद। अच्छी बात है, मेरा भी रटा रटा ऐसा अभ्यास करते रहें। कितना समय आप घर में अभ्यास के लिए देते हैं? सुबह आधा घंटा देता हूँ और रात में 1.5 घंटा, 2 घंटा भी हो जाता है। रात में ज़्यादा करता हूँ। रात का मतलब कितने बजे? 8 बजे के बाद। अच्छा अच्छा। मतलब रात नहीं, शाम कर देना चाहिए, सायंकाल के। हालांकि सायंकाल वर्तमान में 6:30-7 बजे। कितनी देर आप शाम के समय देते हैं, यानी रात्रि के समय? 8 बजे के बाद फिर 1-1.5 घंटा भी हो जाता है, 2 घंटा भी हो जाता है। सुबह आधा घंटा क्यों? सुबह 1.5-2 घंटा क्यों नहीं? सुबह नौकरी भी है तो इसलिए थोड़ा सा काम सुबह ज़्यादा। अच्छा, सुबह का किसका? लेट सोता हूँ। अच्छा, तो सुबह जल्दी। अच्छा, सुबह यानी देर में सोने की वजह से, देर में जागने की वजह से। ठीक है, चलो, जब आपको समय मिले तब आप अभ्यास करें। जैसे ही समय मिले आप अभ्यास करने लगें, यानी करते रहिए। अच्छी बात। प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.